थिंग, क्या न्यूज़ चैनल्स के लिए ख़ास तौर पे ऐसे समय में जब कोई आतंकवादी हमला चल रहा हो, हालांकि मैं एक याद दिला दूं कि एक एनबीएस से बनी है, उसने मीडिया कोड दिया है, एक केबल टीवी नेटवर्क रूल्स 2015 में अमेंड हुआ, वो भी बना है। मैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बता के आपके पास सवाल ले रहा हूं। केबल टीवी नेटवर्क एक्ट कहता है लाइव कवरेज ऑफ एनी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस शुड नॉट बी टेलीकास्ट। मीडिया कवरेज शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू पीरियोडिक ब्रीफिंग बाय एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टिल सच ऑपरेशन कंक्लूड्स। इसके बाद एनबीएसए का कोड कहता है डोंट गिव लाइव कवरेज ऑफ होस्टेज क्राइसिस, ब्लॉक इंफॉर्मेशन दैट मे हेल्प टेररिस्ट, don't disclose details of hostages, withhold sensitive information on rescue operations, avoid live contact with victims and with security personnel engaged in rescue operations in 2611 like situations, avoid unnecessary repetition of archival footage which may agitate the minds of viewers। सर, ये सारी बातें लिखे होने के बाद भी एक, क्या आपको लगता है कि टीवी चैनल्स इनको फॉलो करते हैं? दो, क्या मीडिया के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए कि प्रेस का स्टिकर लगा तो हर रेड लाइट तोड़ते चलें जब मर्जी? नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ये एक जिस चैनल का जिक्र हो रहा है, ये इस चैनल को बहुत ही पता नहीं क्यों बड़ा इनको लोग इनसे इतने स्मिटन थे कि कारगिल की लड़ाई में भी एक जो आपको मालूम है एक शख्स ने अपनी पूरी करियर वहाँ से चमकाया, और अगर आप मुझसे पूछें तो वो उसका भी बहुत दुष्परिणाम हुआ था। आप फ्रंट लाइन से ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिलरी के गोले गिर रहे हैं, और किसी भी दुश्मन को ये पता लगाना कि आर्टिलरी के मेरे जो गोले हैं वो सही जगह पर पहुँच रहे हैं कि नहीं, अगर कोई टीवी चैनल बताने लगे तो पता नहीं, मुझे कभी कभी शक भी होता है। क्योंकि फिर उसी चैनल ने, आपने देखा होगा ऑपरेशन पराक्रम में वो माइन फील्ड लगे हुए थे, और माइन फील्ड में वो वही पत्रकार जाने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि माइन फील्ड का अलाइनमेंट यहाँ से है। फिर आर्मी हेडक्वार्टर से उन पर बड़ी फटकार लगाई गई तो उनको वापस होना पड़ा। फिर जब ये अभी हमला हुआ था ये मुंबई 26/11 का, वहाँ आपने सब देखा कि क्या हुआ। तो देखिए, ये मैं आपको बता दूं, आप अगर मान लीजिए अमेरिका को मॉडल मानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को एक डेमोक्रेसी का मॉडल मानते हैं, तो एक भी जब भी इराक की वॉर चल रही थी या वॉर इन अफगानिस्तान चल रहा था, कोई अखबार, कोई टेलीविज़न चैनल एक शब्द भी अपने सरकार के पॉलिसी के खिलाफ या कार्रवाई के खिलाफ नहीं लिख रहा था। और मैं लोगों को बता दूं कि एक अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे FDR रूजवेल्ट जो थे वो पोलियो स्ट्रिकन थे और वो व्हील चेयर पे चलते थे। बड़ी मुश्किल से उनको उठा के चलाया जाता था, क्रच पे चलते थे। लेकिन उनके 10 साल की से ज़्यादा की उनकी प्रेसिडेंसी थी। उस समय 2 टेन्योर से ज़्यादा अलाउड था। ठीक है। पूरी अमेरिका की जनता को इस बात का एहसास नहीं होने दिया वहाँ की मीडिया ने कि उनका प्रेसिडेंट जो है वो पोलियो स्ट्रिकन है और क्रचेस पे चलता है। ठीक है। तो ये कहीं पे देखिए, मुझे इस बात को एक चीज़ मैं बता दूं, मुझे भी थोड़ा बहुत इल्म है कि भावलपुर से आम पाकिस्तान से आते थे ट्रक में और किन किन पत्रकारों के पास जाते थे, और वो वही ब्रिगेड जो वो अमन की आशा वाली ब्रिगेड, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं कि क्यों इतना लगाव, हर ये खास करके इस चैनल का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इसका कुछ ज़्यादा ही लगाव रहा है वहाँ पे। ठीक। बहुत तरह की र्यूमर्स तो बहुत है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। ठीक। किस तरह के इनके कनेक्शंस हैं, क्या हैं। ठीक है। लेकिन ये जो कदम उठाया गया है, इसको इतने नैरो पर्सपेक्टिव में ना देखा जाए। ये एक तरह का एक और उन्हें सरकार ने तो लगाई नहीं है, आपकी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि हर डेमोक्रेसी में होती है। ठीक है। तो मुझे पता नहीं इसमें क्यों लोगों को तकलीफ हो रही है।